अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबी व अहले बैतिहिल मुज्तबा अल्लज़ी ला हियता लहू वला जियता लहू वला कैफियत इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन अशरफिना व अकरमिना व सय्यदिना वसय्यद वल्द आदम यौमल क़ियामति हादी सिरातिल हिकमति वल हिदाया साहिबित ताज वल मेराज व खत्मिन नबुव्वा सय्यद सकलैन इमामिल हरमैन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन तुक़ा वअला अस्हाबिहि राशिदीन मुतअद्दिबीन नुक़ा क़ुर्बा वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। वफा के पैकर आता के मजहर उहद के वाली जनाब हमजा वफा के पैकर अता के मजहर वफा के पैकर अता के मजहर ओहद के वाली जनाब हमजा है जीनत मसनद शहादत बशान आली जनाब हमजा है जीनत मसनद शहादत बशान आली जनाब हमजा। तुमने से जो हरी बली का असद खुदा का असद नबी का वाह 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 वाह। तुमने से जान हरी बली का असद खुदा का असद नबी का अली के चचा है जात तेरी अली के चचा है जात तेरी अबुल माली जनाब हमजा अली के चचा है जात तेरी अबुल माली नाबे हमजा। सखे ये मुझे सखात तूने बड़े दामन हर के गदा के बड़े दामन हर के गदा के नहीं गया आज तक तेरे दर से कोई सवाली जनाब हमजा है जीनत मसनद शहादत बशान आली जनाब हमजा। वो हाशमी खूर वो जवान
तवज्जो। वो हाशमी खूर वो जवानी, वो हर जगह तेरी जाफिशानी, वो हर जगह तेरी जाफिशानी। ए खुश लकब, ए खुश लकब सरवरे शहीदा तेरा, है खुश लकब सरवरे शहीदा तेरा, मिसाली जनाबे हमदा। है खुश लकब सरवरे शहीदा तेरा, मिसाली जनाबे हमदा। न क्यों तेरा नाम लो मोहब्बत से, हर घड़ी अमीर तैबा, हर घड़ी अमीर तैबा। मोइन पर है, मोइन पर है करम नवाजी तेरी, हाय हाय। मोइन पर है करम नवाजी तेरी, निराली जनाबे अमीर हमजा। बादज हमदो सलात लायके सब ताजीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मरतबत, बिलखुसूस देगमे खान मादे अहले बैत परवुर्दे आगोश विलायत फ़ख्र सादात पीर तरीक़त हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह साहब ओवैसी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी, लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद शाहिद बादशाह सरकार अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, साहबजादा वाला शान हज़रत मोहतरम किबला पीर तरीक़त राबर शरीयत जनाब ताहिर जमील शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, हज़रत मोहतरम फ़ख्र सादात किबला पीर सैयद महबूब हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी, हज़रत मोहतरम किबला फ़ख्र सादात सैयद इबरार हुसैन शाह साहिब गीलानी सदर मिलाद कमेटियाँ, मिलाद कमेटी हवेलियाँ, हज़रत मोहतरम खतीबुल मुहक्किकुल असर हज़रत किबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब गीलानी। और इस वक्त स्टेज पे 100 से तकरीबन ज़्यादा उलमा मशाइख जामा इस शायान शान शख्सियात के मालिक बैठे हैं कि हर एक का नाम अगर अलकाब के बगैर जिक्र किया जाए तो उनकी ये शायान शान नहीं होगा। मैं यकीनन जुमला अहबाब उलमा मशाइख सादात के नहीं ले पाऊंगा। मैं यही कहूँगा कि जुमला सादाते वाला मर्तबत जमी उलमाए आले सुन्नत जमी मशाइख तरीक़त हज़रत मोहतरम किबला सैयद साकिब हुसैन शाह साहब ने तफसील से तारुफ करवाया। जुमला उलमाए किराम मशाइख एज़ाम दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा, जमी गुलामान नबी वालो अस्हाब नबी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझसे कबल आप हज़रात उलमाए किराम की दिल नशीं गुफ्तगू से मुस्तनीर व मुस्तफीज हो चुके हैं। बड़ी जानदार शानदार पुरकैफ पुरनूर पुर बहार ये महफिल, जिसमें बुनियादी तौर पर ईसाले सवाब करना है अमीर तैबा मेरे रसूल के मुहिब भी और महबूब भी, मेरे नबी के शफीक चचा हजरत सईदुना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी बारगाह में ईसाले सवाब करना है। और इसके अलावा आप सबके इल्म में कि आज की इस अजीम शान महफिल का ताल्लुक दिफाए अजमत व शान आले बैत के साथ है। उसकी वजह यह है
कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की आले बैते अतहार का प्यार ये हुजूर की कुर्बत पाने के लिए जरूरी है, तो प्यार और मोहब्बत की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम नबी की आल के दुश्मनों से दुश्मनी न रखें। बेशक बेशक। ये मीठा मीठा हाफा फोड़ कोड़ा कोड़ो थू थू वाला ये फलसफा दीन में नहीं है सरकार। अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह न जंगे बदर बपा करते, न ओहद होती, न खैबर होती, न खंदक होती, न ओहद में मेरे रसूल के चच्चा का कलेजा निकाला जाता, न उनके आज़ा को मुसला किया जाता, न ही शहादतें होती, न ही करबला बपा होती। असल में हमारा दीन हमारी तरबियत कर गया है, हो चुका है। जो निजाम जो कवानीन देने थे रसूलुल्लाह दे के चले गए, और एक वाज़े सा उसूल हमारे सामने आ चुका है कि हमारी मोहब्बतें और हमारी नफरतें ये दोनों पाबंद हैं। हम मुसलमान मोहब्बत भी अपने तौर पे नहीं कर सकता, और मुसलमान का जज्बा नफरत भी अपने मातहत नहीं है। हम ईमान के तकाजे से हम मोहब्बत और नफरत के जज्बात में भी पाबंद हैं कि किस किस से मोहब्बत करनी है, किस किस से नफरत रखनी है। बेशक बेशक। ये नहीं है जी कि भाई ठीक है जी जो दिल करे आप करें जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये आंटियों का नारा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी मेरा जो मर्जी मेरी मर्जी में करूं, नहीं। आप पाबंद हो, आप पाबंद हो कि आपने प्यार करना है। और वैसे तो बाज जगह ऐसी हैं कि जहां हम मोहब्बत के हवाले से दिल चूंकि ये किसी के कब्जे और इख्तियार में नहीं है, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत है कि जिसमें शरीयत ने डंडा रखा हुआ है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नासि अजमईन। उस वक्त तक तुम में से कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक जान माल औलाद ईमान हर एक चीज से सबसे बढ़कर, जान माल औलाद हर कारोबार सबसे बढ़कर तुम्हें अल्लाह के रसूल से प्यार ना हो, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा एक और हदीस की तरफ भी इशारा कर लूं। हमारी शामत शुमी है किस्मत में कहूंगा कि बात चीजें हमने बहुत कुव्वत के साथ बयान की, लेकिन बात चीजों की तरफ मैं ये नहीं कहता कि हमने बुग़्ज़ रखा, ये कुछ हुआ, लेकिन कमजोरी हुई है। हमने हर मदरसे, हर मस्जिद, हर गेट पे ये तो लिखा खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, लेकिन शायद इसी के लेवल की, इसी के मिलते जुलते अल्फाज वाली हदीस हम लोग भूल गए। वहां रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरुकुम लिअहली मिन बादी। वाह 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 वाह। यानी हमने ये तो बयान किया कि तुम में से बेहतरीन बंदा वो है कि जो कुरान सीखता और सिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शायद हमसे कोताही हुई है कि ये एक और हदीस भी रसूलुल्लाह ने बयान की, फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो मेरे बाद मेरी आले बैत के साथ सबसे बेहतरीन सुलूक करने वाला है। वाह वाह। किसी भी मकतबे फिक्र के आलिम को बिठाकर बुलाकर पूछिए हजरत ये हदीस है अहले सुन्नत के मनाबे और मसादिर में या नहीं है, और अगर है तो फिर माथा, वो हमारा एक दोस्त शुगल में कहते होते सर का मातम, फिर मथे कुट्टो तुसी। अगर ये हदीस है तो सुनाई क्यों नहीं गई, इसको आम क्यों नहीं किया गया? इसी तरह एक तरफ तो हमने ये हदीस सुनी, पढ़ी, बच्चे को याद है। मैं एक लफ्ज उठाऊंगा, ये आम शेर इस हदीस को पूरा करेगा। ला युमिनु अहदुकुम, ये लो पूरा मजमा बोल गया, पूरे मजमे ने ये हदीस सुना दी, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात के हर महफिल में, हर जलसे में ये हदीस सुनाई गई, और बिल्कुल सुनानी चाहिए भी। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, जिन सहाबा के ईमान को हमारा मयारे ईमान बनाया गया है, अपनी मर्जी से किसी को कह देना ये सहाबा का बेअदब है, सहाबा का गुस्ताख है। मैंने 3 साल पहले मरी में जलसा करते हुए कहा था, सहाबी तो सहाबी है, रब्बे काबा की कसम उस सहाबी की गर्दे राह पर भी मेरी जान कुर्बान। तुम्हें पता क्या है कि हमारे दिलों में अदब और इश्क और मोहब्बत और वरफ्तगी की क्या कैफियत है। और हम तो वलियों के मज़ारों की मिट्टी को भी चूमते हैं,
वो सहाबा पे तो करोड़ों वली कुर्बान हो जाए जिन्होंने मेरे हुजूर के रुखसारों की जियारत की है, मेरे आका की मदबरी आंखों के जलवे देखे, मेरे रसूल की लहराती हुई जुल्फ़े अंबनी की खुशबू में सूंघी है, जिन्होंने बद्दुआ के मुखड़े के जलवे देखे, उनकी एक एक सांस पे मैं कुर्बान, उनकी एक एक कदम पे सदके, उनकी एक एक अदा पे मेरी जिंदगी कुर्बान। तुम्हें पता क्या है कि हम सुन्नी सहाबा रसूलुल्लाह के उस मुकद्दस नूरी, उस बज़्म के नूरी साथियों से प्यार कितना करते हैं। लेकिन मैंने मरी में कहा था सहाबियों का प्यार करते हैं, 2 नंबर बनावटी साहबियों के नहीं, जो तुमने बनाए हैं, जिनको तुमने सर्टिफिकेट दिए, तुमने जिनको उम्मत के सामने साबी किया है। रब्बे काबा की कसम, हुजूर के सहाबा पे हमारी जिंदगियां कुर्बान हैं, लेकिन आले बैत के दुश्मनों पे मेरा जूता। पता है आपको, ये जो आस्ता आस्ता जिसे कहते हैं ना, ये डाका डालना, डाके कई तरह के होते हैं, कई दफा सोने चांदी के ऊपर डाके होते हैं, कई दफा पैसे पे डाके होते हैं, कई दफा वोटों पे डाके होते हैं। वो आप लोगों को पता है, ये कई दफा अकीदों पे भी डाके होते हैं। और अगला जुमला कहने लगूं, अकीदों पर भी और अकीदतों पर भी। ये लफ्ज़े सहाबी ऊपर लिख के तो नीचे जनाब ये कहते हैं जी ये सहाबी, तो हम तो साहबी समझ के कहते हैं। मैं सिर्फ अभी मैंने आगाज में मीरे हमजा पाक की बारगाह में अर्ज करना है, लेकिन आई हुई गल में रोकदा नहीं है। ठीक है जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जनाब ये जिसको ये हमें कहते हैं कि इसको हम साहबी माने, इसके बारे में बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए देवबंद क्या कहते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फतावा अजीजी के अंदर, क्या बोला मैंने, फतावा अजीजी के अंदर लिखते हैं, इनसे सवाल हुआ हजरत मरवान को अच्छा कहना चाहिए कि बुरा, गाली मुक गई, बुरा कहना चाहिए कि अच्छा कहना चाहिए। अगर इसको बुरा कहें तो क्या इसको बुरा कहना साबित है? जवाब, अहले बैत की मोहब्बत फराइज़ ईमान से है। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुनियो सुनियो सुनियो, अगला जुमला बड़ा जबरदस्त है। आले बैत की मोहब्बत फराइज़ ईमान से है, न कि लवाज़िम आले सुन्नत से। यानी बास चीजें वो हैं कि जिनमें कमी हो जाए तो बंदा अहले सुन्नत से निकलता है, और बास चीजें वो हैं जिनमें कमजोरी हो बंदा ईमान से निकलता है। शाह अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं कि मोहब्बत आले बैत फराइज़ ईमान से है, न कि लवाज़िम आले सुन्नत से, लवाज़िम सुन्नत से। और मोहब्बत आले बैत से है, यानी मोहब्बत आले बैत का तकाजा है कि मरवान अलैहिल लाना को, मरवान अलैहिल लाना को बुरा कहना चाहिए और इससे दिल को बेजार रहना चाहिए। अलल खुसूस इसने निहायत बदसलूकी की हजरत हुसैन और आले बैत के साथ, और कामिल अदावत उन हजरात से रखता था। इस ख्याल से, इस शैतान से बेजार रहना चाहिए। वाह वाह, इस शैतान बेशुमार, मरवान पे लानत, मरवान पे लानत, मरवान पे लानत। मैं उन तमाम लोगों को, मैं कोई ना फितना घर आदमी हूं, ना मैं लोगों में उम्मत में फितना डालना चाहता हूं। मेरा शदीद कल्बी मुझे जो है ना वो इस्तिराब है कि इस वक्त मुल्हिदीन हमारे दीन के ऊपर बड़ी कुव्वत के साथ हमला आवर हो रहे हैं, और हमारे दीन को ही नहीं हो तो सिरे से दीन से ही लोगों को, बिलखुसूस नौजवानों को मुतनफर कर रहे हैं। इस्लामाबाद की 95% यूनिवर्सिटियों में 90% जो असातिज़ा हैं वो सारे मुल्लिद हैं, लादीन मुल्लिद। हम तो इन छोटी छोटी चीजों को रो रहे हैं ना, वो सिरे से खुदाई के वजूद के मुनकर हैं, वो दीन के ही क्या है, मुनकर हैं। और इस वक्त हमारे उम्मत को उनका शदीद हमला, उनके शदीद हमले का सामना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जिन बेचारों को, मुझे हजरत हवेलियां की मैं तकरीर के बाद घर गया तो उसके बाद मुझे बेशुमार देवबंदी उलमा, देवबंदी खुतबा,
देवबंदी तलबा के फोन आए, कहने लगे मुफ्ती साहब खुदा की कसम हमें तो पता ही नहीं था कि ये खबीस इतना बदबख्त है, और बिलखुसूस हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे बुजुर्गों ने इसके खिलाफ इतने सख्त रिमार्क्स दिए। तो मैंने उनको बताया था कि इंशाल्लाह मैं 15 तारीख जो रही सही कसर है वो सारी पूरी करूंगा। वाह वाह वाह। गिरामी मर्तबत हाजिरीन, हम मोहब्बत के मामले में भी और नफरत के मामले में भी शरीयत के पाबंद हैं। मोहब्बत करनी है तो किससे, नफरत रखनी है तो किससे। सबसे पहले अगर मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से, उसके बाद मोहब्बत करनी है रसूलुल्लाह से, और उसके बाद मोहब्बत करनी है रसूलुल्लाह की आले बैत से। इधर खबरदार, मैं जो बात कर रहा हूं हदीस को सामने रखकर, हुजूर की हदीस है, इमाम तबरानी ने इसको जिक्र किया, इमाम हैसमी ने इसको हसन दर्जे की हदीस करार दिया, इसको मीज़ानुल इत्तिदाल दीगर किताबों के अंदर तस्हीह और बाज ने इसकी तहसीन की इस रिवायत की। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्लुकुम मिन निअमिही, अल्लाह से प्यार करो क्योंकि उसका रिज़्क़ खाते हो। अल्लाह से प्यार करो क्योंकि वो तुम्हें अपनी नेमतों में से, बोलिए, ग़िज़ा खिलाता है, रिज़्क़ देता है, तुम्हें पालता है। अल्लाह से उसका हक बनता है, तुम्हारा पालनहार है, तुम्हारा परवरदिगार है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, उसका हक है कि वो उससे तुम क्या करो, प्यार करो। यार खुदा की कसम, इन जुमलों में इतनी मिठास है ना, बंदा खूब जाता है। तवज्जो से सुनना, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्लुकुम मिन निअमिही, अल्लाह से, लिमा यग़्लुकुम मिन निअमिही, अल्लाह से प्यार करो क्योंकि वो तुम्हें अपनी नेमतें खिलाता है। वह अहिब्बूनी, हाय 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 हाय, जिनको अरबी आती है उनको, जिनको नहीं आती उनके मैं तर्जमा करूंगा। वह अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूं। अल्लाह से प्यार करो कि उसके बंदे हो, उसका रिज़्क़ खाते हो, और मुझसे प्यार करो क्योंकि मुझसे अल्लाह प्यार करता है। हाय 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 हाय, व अहिब्बू आले बैती लिहुब्बी, और मेरी आले बैत से प्यार करो क्योंकि उनसे मैं प्यार करता हूं। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम मोहब्बत के मामले में भी पाबंद हैं और नफरत के मामले में भी पाबंद हैं। हम किसी मुसलमान से बगैर किसी शरई उज़र के नफरत नहीं रख सकते, लेकिन उज़र आ जाए, आए हाय हाय, उज़र आ जाए, उज़र क्या है, और यहां मैं डंडी नहीं मारूंगा। आले बैत अतहार की मोहब्बत को भी हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया, और सहाबा की मोहब्बत को भी हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया। वाह वाह वाह, सुभान। जहन्नुम में जाए वो लोग जिनके दिलों में रसूलुल्लाह के सहाबा का अदब नहीं है। हम ना बुज़दिल हैं, ना कनकुरले हैं, ना हमने कभी किसी खास महफिल को देख के अपना नजरिया और अकीदा और बयानिया बदला है। हम टीवी पे भी वही अकीदा रखते हैं जो अपने मदरसे में रखते हैं। जो मदरसे में है वही आरफ शाह साहब के मरकज में है। हमारा अकीदा नहीं बदलता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुनाफिकत नहीं करते, हमारा अकीदा है, हम रसूलुल्लाह के सहाबा की मोहब्बत को भी लवाज़िम आले सुन्नत में से समझते हैं। क्योंकि नबी के सहाबा की मोहब्बत, हुजूर ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया उसने मेरी वजह से प्यार किया, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। पता चला सहाबा का बुग़्ज़ी ये ना समझे कि उसने अबू बकर से किया, उसने उमर से किया, उसने तला जुबैर से बुग़्ज़ रखा। वो ये पछताए, घबराए और शर्माए, उसने सहाबा से बुग़्ज़ नहीं रखा, उसने आमना के लाल से बुग़्ज़ रखा है। और ए आले सुन्नत व जमात, अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने हमारे दिलों में हुजूर की आल का भी प्यार डाला है और हुजूर के सहाबा का भी प्यार डाला है। हम आले रसूल की मोहब्बत में भी वारफ्ता हैं और हम असहाब पैगंबर की मोहब्बत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजज़न है। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसी मोहब्बत
ईमानी का तकाजा यह है कि हम हुजूर से भी प्यार करें। हो गया जी, तुम फोटो छिक ले बह जाओ, मेहरबानी। मैं वही हो गया ना, एक फोटो भी हुई है, 50वां फोटो भी हुई है। हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर की, जल्दी जल्दी वक्त बहुत थोड़ा है, हुजूर की अहले बैत से भी प्यार करते हैं। जिस हस्ती का आज उर्स है, हजरत सईदुना अमीर हमजा, ये सहाबा की लिस्ट में भी हैं और अहले बैत की लिस्ट में भी हैं। हम आले सुन्नत व जमात, हमारे यहाँ ये लफ्ज अहलुल बैत ये वसीउल माना लफ्ज है, और अगर इसको हम मंतिक की बोली बोलें तो ये कुल्ली है, और ये कुल्ली भी मुशक्किक है। और उलमा जानते हैं कुल्ली मुशक्किक का मतलब ये होता है कि जिसके अफराद बाहम, कोई उनमें से अनकस हो, कोई आला हो, कोई अदना हो, कोई अकदम हो, कोई अशाद हो, ठीक है। तो इसलिए रसूलुल्लाह की जो आले बैत का लफ्ज है, ये जिस तरह साहबी का लफ्ज है, बल्कि जिस तरह मुसलमान का लफ्ज है, जिस तरह मोमिन का लफ्ज है, ये सब कुलियां हैं और कुल्ली मुशक्किक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अहलुल बैत के अंदर बहुत सारी हस्तियां दाखिल हैं। हम आले सुन्नत व जमात के नजरिए के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तशरीयात को सामने रखें तो नबी के माँ बाप भी आले बैत में है। बेशक बेशक भाई, कुरान की आयत के मुताबिक नबी के वालिदैन भी आले बैत में है, रसूलुल्लाह के चचे भी आले बैत में है। बेशक बेशक माशाअल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के चचे भी आले बैत में है, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई बहनें भी आले बैत में है, नबी पाक की बीवियां भी आले बैत में, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद सारी आले बैत में, नबी की बेटियां, नबी के बेटे, नबी की बीवियां, ये सब क्या हैं? माशाअल्लाह, जरा आपकी तरफ से रिस्मा साना, ये सब क्या हैं? आले बैत हैं। लेकिन इन तमाम अहलुल बैत में से अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो हस्तियां हदीस के मुताबिक सबसे प्यारी हैं, आए हाय आए हाय, डंडी तो नहीं मारनी चाहिए ना, जो नबी ने कहा तो मानो। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन से ज्यादा हदीसें आले सुन्नत व जमात के मनाबे और मसादिर में मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह से पूछा गया कि आपको अहलुल बैत में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो मेरे नबी ने सबसे ज्यादा इस सवाल के जवाब में नाम फातिमा ज़हरा का लिया। आए हाय, वाह 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 वाह। मेरे नबी को सबसे ज्यादा प्यारी हस्ती मेरे हुजूर के जिगर का टुकड़ा हजरत सैयदतुन निसाइल आलमीन बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी हदीस जिसके मुताबिक अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे अहलुल बैत में सबसे प्यारा आपको कौन है, तो मेरे नबी ने फरमाया हसन और हुसैन। तिरमजी, निसाई, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद, फजाइल और दीगर अहले सुन्नत की जनाब दर्जनों हदीस की किताबों में हसन दर्जे की हदीस है, बल्कि सॉरी सही हदीस है, सही हदीस है, हसन नहीं सही हदीस है। हुजूर ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, हसन और फिर जिस हदीस को इमाम बुखारी ने और दीगर से आने जिक्र किया, उसकी रावियां हम मोमिनों की अम्मी हजरत बीबी पाक सैयदा तैयबा अफीफा सिद्दीका हजरत सैयदा आयशा, मेरी मां, मेरे नबी के हरम का हुस्न, मेरे नबी के हरम की इज्जत, हम मोमिनों की मां, ए रसूलुल्लाह की हरम की जीनत है उम्मुल मोमिनीन आयशा, हम आपके अदना से निकम्मे से बेटे, हम आपकी गर्दे राह पे कुर्बान हो जाए। नाराए हैदरी, मैं बोलूंगा अज़वाज मुतहरात, तो आपने बोले अजमत
अज़वाजे मुतहरात में बोलूंगा, राम ने कहना मरहबा मरहबा अज़मत अज़वाजे मुतहरात। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, आपसे पूछा गया रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? तो रसूलुल्लाह की बीवी या मोमिनों की मां ने फरमाया अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा प्यारा अली था। वाह 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 वाह। है कोई सुन्नी जो इस हदीस का इनकार करे? सही हदीस है ये, तो सही हदीस हमें बता रही है कि रसूलुल्लाह को सबसे प्यारा कौन है? अली। सबसे प्यारी खवातीन में सबसे प्यारा कौन है? ज़हरा। और दीगर आल, इसलिए हम आले, तवज्जो मेरी तरफ रखना है, हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ अब जुमला सुनना है, सारी आले बैत जिंदाबाद। हम राफ़ज़ी नहीं है कि इनकार करें कि नबी की बेटियां ही नहीं है, या इनकार करें कि जी नबी की बीवियां आलुल बैत में दाखिल नहीं है, जाए जहन्नम में राफ़ज़ी। हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम नबी की सारी बेटियों को आले बैत में मानते हैं, हम नबी की सारी बीवियों को आले बैत में मानते हैं। कुर्बान जाए हजरत उम्मे हबीबा पर भी, कुर्बान जाए हजरत उम्मे सलमा पर भी, कुर्बान जाए सैयदा हफ्सा पर भी, नबी की सारी बीवियां जिंदाबाद। हम आले बैत में मानते हैं, लेकिन जुमला सुनना है वो आले बैत के जो खुसूसी आले बैत हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है काबिरीन आले सुन्नत की। वो खुसूसी आले बैत कौन है? खुसूसी आले बैत में से कौन हस्तियां हैं? जब वो खुसूसी आले बैत लेंगे तो फिर नाम आएगा अली, फातिमा, हसन, हुसैन। नारे तकबीर। पूछेंगे कि ये खुसूसी होने की वजह क्या है? तो वजह यह है सरकार ततहीर की आयत उतरी, आपकी मुस्लिम कहती है, तिरमिज़ी निसाई हदीसें कहती हैं, दर्जन से ज्यादा हदीसें कहती हैं कि रसूलुल्लाह ने इन चार को बुलाया, चादर के नीचे डाला, फिर फरमाया या अल्लाह ये है मेरे आले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो फिर हम कहते और कहते रहेंगे अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वरा उलवरा है। इसमें हसनैन और सईदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। बोलो अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वरा उलवरा है। माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वरा उलवरा है। मेरे नबी की आले बैत खुसूसी जो पंजतन पाक, पंजतन पाक, क्योंकि खुद नबी ने खुद को आले बैत में दाखिल किया है। फिर मेरे नबी ने खुद फरमाया लोगों ये जो आयत तत्हीर है, नज़लत हाज़िहिल आयत फी खम्सिन, ये आयत ततीर 5 की शान में उतरी है। फिया एक मैं हूं, एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन है। इसलिए हम सुन्नी सारी आले बैत, इधर इधर इधर, जैसे हम सुन्नी सारे साहबा को मानते हैं, पर 4 यारों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। नारे तहकीक, हाँ खुल के लाओ, कोई मसला नहीं है। नारे तहकीक, हम सारे सहाबा पे कुर्बान।
पर जो यारा दिया शाना वराउल वराने, हम 4 यारों को सब सहाबा का सरदार मानतेंगे। इसी तरह अहले बैत सारी पे कुर्बान, पर 5 तन पर। हाय 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 हाय, वाह वाह, नारे हैदरी। और याद रखिए, ये जो हक 4 यारन सुन्नी कहते हैं, ये नबी के कुर्बत में सहाबा की अजमतों के हवाले से कहते हैं, वरना हम सुन्नियों का इजमा है कि मेरे नबी के बाद खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना 5 हस्तियां इस पर मुतमक्किन है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन मुजतबा। मुल्ला अली कारी ने इजमा लिखा है, इमाम मावरदी ने इजमा लिखा है, इमाम आलूसी ने इजमा लिखा है। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि अमाले सुन्नत व जमात खिलाफत राशिदा। कितनी हस्तियों को कहते हैं। इसी तरह बहार शरीयत जो अमाले सुन्नत के मदारिस में बुनियादी तौर पर पढ़ाई जाती है, उसमें भी वाज़े तौर पर जो पहला इमामत और सहाबा के हवाले से जो उन्वान है, उसके तहत ये तफसील मौजूद है कि ये खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना कितनी हस्तियां हैं। तो खुलफाए राशिदीन कितने हुए। ये मरवानी नस्ल का ये करनामा है कि इमाम हसन को बीच में से स्किप करने के लिए ये लोगों के सामने जब खिलाफत राशिदा का उन्वान बयान करते हैं तो वो सिर्फ 4 की बात करते हैं। हम सुन्नी सहाबा के रुतबे के हवाले से 4 की बात जरूर करते हैं, वरना खिलाफत राशिदा 5 हस्तियां हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आया। इसके ऊपर हदीस सही हदीस रसूल मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद खिलाफत अल खिलाफत बादी सलासून सना, खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना मेरे बाद 30 साल है। और आले सुन्नत का इजमा है कि हजरत इमाम हसन के 6 महीने पूरे हुए 30 साल। इसलिए हमारे सुन्नत व जमात खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना 30 साल पे मानकर इमाम हसन को भी खलीफा है, बोलिए खलीफा है। फिर आवाज आए, जेड़े हलोले हम बोल रहे हो ना, माशाल्लाह अंदरों गुड़गुड़ियां ना कटो, कटो जुबान चो। हम इमाम हसन को खलीफा है राशिद मानते हैं, खिलाफत राशिदा है हजरत इमाम हसन के पास। तो अहलुल बैत के अंदर जहां ये हस्तियां हैं, इन ही हस्तियों के साथ साथ नबी की आले बैत में एक अजीम तरीन हस्ती, उसका नाम है सैयदना अमीर हमजा। इब्ने माजा के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 4087। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु वलद अब्दुल मुत्तलिब सादतु अहलिल जन्ना। इधर रसूलुल्लाह की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, नहनु वलद अब्दुल मुत्तलिब, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, सादत अहलिल जन्ना, हम जन्नतियों के सरदार हैं। हाय 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 हाय, आज सरदारां दे नाम सुनो भाई, सरदारां दे नाम सुनो। हाय हाय, वाह 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 वाह। हम अहले जन्नत के, हम बनु अब्दुल मुत्तलिब, हम जन्नतियों के सरदार हैं। कौन कौन? अना, मैं, आहा आहा, वाह वाह, वह हमजा, हाय हाय, वाह 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 वाह, वह अली, वाह 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 वाह, वह जाफर, हाय सुभान अल्लाह, वल हसनो वल हुसैनो वल महदियो। हाय हाय, वाह वाह, मैं सदके जाऊं, मैं सदके वाह जाऊं। वाह 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 वाह। मेरे नबी ने कितने नाम लिए? फरमाया, एक मैं हूं, एक हमजा है, एक अली है, एक अली का वीर जाफर है, एक हसन है, एक हुसैन है, और एक मादी है, इमाम मादी। हाय 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 हाय, कौन है? बोलिए कौन है? इमाम महदी। इमाम मादी जिनको हम कहते हैं ना, वो हैं, मादी हैं। मैं हैरान हूं, हमारे कई लोगों को लफ्ज इमाम बोलो, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम फलाना कहते हैं, ये तो शियों की बोली है। इन्हीं की जुबानों से जारी होता है। इमाम मेहदी का जब ज़ुहूर होगा, इमाम मेहदी का, तो ओ इमाम मतलब जद इमाम को नहीं थे, पुत्र इमाम है। अल्लाह ताला हिदायत दे तुम्हें।
पता नहीं ये यजीद का प्यार तुम्हें कहां और मरवान की मोहब्बतें तुम्हें कहां लेके डूब गई हैं। खुदा के बंदो, आओ उनसे प्यार करो कि जिनसे प्यार का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है। ठीक है, अच्छा जी, तो जन्नत के सरदार अमीरे तैयबा के सरदार, तैयबा के सरदार अमीरे अल्लाह। दो लफ्ज बोलूंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा। अमीर हमजा पाक के कई अलकाब हैं, लेकिन सबसे मशहूर लकब, सबसे मशहूर लकब असदुल्लाह है व असद रसूल है। अच्छा, वैसे और अलकाब भी उनके हैं, लेकिन ये वो लकब हैं कि जो शहादत से थोड़ी देर पहले अमीर हमजा इस लकब को दोहरा रहे थे। इमाम इब्ने इसाक, इमाम इब्ने हिशाम और इसके अलावा मुर्रिखीन सीरत निगार किताबों में मौजूद है, जैसे इमाम इब्ने हजर ने, इमाम अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने और दीगर जो हवाल लिखने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि जब हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस वक्त वो एक खास के हमला हुआ ना, कैफियत आई, अब आपके इल्म में, आप मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं आपसे, वो एक कैफियत आई ना कि जिस वक्त जनाब वो तीर अंदाजों ने दर्रा छोड़ा, दुश्मन पीछे से हमलावर हुआ और फिर जनाब सफ़ें उलट पुलट हो गई सबकी, तो उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कौन क्या करे। तो साहबी फरमाते हैं फसमेतो हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फसमेतो हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैंने हजरत अमीर हमजा को ये कहते हुए सुना। वो ये कहते हुए जा रहे थे, ये पढ़ रहे थे, क्या कह रहे थे? अल्लाहुम्मा इन्नी असदुल्लाह व असद रसूलिही, या अल्लाह मैं अल्लाह का शेर हूं और उसके रसूल का शेर हूं। हाय 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 हाय। और अमीर हमजा फरमा रहे थे, परेशान थे कि ये जो लोग मैदान छोड़ गए, ये लोग क्यों तितर बितर हो गए। और अब उस लम्हे भी वो क्या कह रहे हैं? या अल्लाह इन्हें मुआफ कर दे, अल्लाह, ये जो मैदान से निकल गए इन्हें मुआफ कर, बोलिए इन्हें मुआफ कर दे। और फिर अगले जुमले के, या अल्लाह हमारी इस काविश और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो आखिरी लम्हे जो लकब उनकी जुबान पे अपने लिए था वो क्या था? असदुल्लाह व असद रसूल ही। हाँ, अमीर हमजा अल्लाह का भी शेर है और उसके रसूल का भी शेर है। वाह वाह वाह। गज़वे बनी कैनका हो, सिरिया अमीर हमजा हो, इसी तरह से गज़वे बदर हो, दीगर जो है ना वो गज़वात हो, इन तमाम गज़वात में बदर का हीरो तो जाहिर है मौला अली हैं, लेकिन वहां पर जो सेकंड पार्टनरशिप लगाने वाले हैं ना, हाय हाय हाय, वाह वाह। वो गाल सुनो ना, एक कहते ने ना जी कि मैन ऑफ द मैच ते फलाने, पर जनाब नाल फलानी विकेट ना खलदी ना ते काम मसला और सी। बदर में भी जो पार्टनरशिप थी ना, दो हस्तियों की थी, एक अली और दूसरे अमीर हमजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस पार्टनरशिप में स्कोर कितने हुए? मैं शाह जी आज इस पे काफी ढूंढता रहा, पर कुछ चीजें मुझे मिली। अगर किसी और साहब के पास और तहकीक हो तो मैं हाजिर हूं, मुझे वो सेंड कर दें, मैं उस तरफ जो है ना वो अपना रुझान ले जाऊंगा। मौला अली ने जी 35 स्कोर किया। आहा आहा आहा, मेहरबानी करोगे कि नहीं करोगे? क्या जी भाई, मौला अली ने 35 का स्कोर मारा। क्या मतलब है 35 का स्कोर? और 35 काफर खड़काए भाई, 35 जने क्या किया? मौला अली ने 35 बंदे खड़काए और हजरत सैयदना अमीर हमजा ने 15 का स्कोर किया। वाह 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 वाह। अच्छा मेरी गाल सुनो, कुल कितने मरे? 70। कुल कितने मरे? 70। तब बिचो 50 तो चाचे पतरिये खड़काए। आए हाय आए हाय हाय, वाह 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 वाह। और भाई अगर हम आले नबी के नारे लगाते हैं, कईयों में भी बड़ी तकलीफ होती है, ओ जी हैदर 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 हैदर, एक तेरी मौत है। आए हाय आए हाय, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर
दोनों हाथ उठा के पीछे तक सबकी आवाज आनी चाहिए। हैदर 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 हैदर। तो अल्लाह का शेर, उसके रसूल का शेर। हजरत एक दिन एक साहब ने, जैसे मैंने आज अनाउंसमेंट की, इस तरह वो अनाउंसमेंट करके कहने लगे कि कुरैशी साहब थोड़ी सी तहकीक में कोताही है। मैं कहा जी तुसी अपनी दसो। नहीं, अली पाक ने 35 नहीं मारे, 33 मारे ने। मैं कहा जेडे उत्ते दो सन तेरा प्यो ते दादा सी। ओ भाई गल आखे 35 नहीं मारे, कितने मारे? 33 मारे। और हर डरामा ये दस कला जाना 33 खड़कावे, ये थोड़े ने। किबले शाह साहब ने हवाला अता फरमाया। हमने इनको वैसे ही मौके को असर नहीं कहते। बहुत सारे हजारों, हम तालिब इल्मी दौर में शुगर लगाया करते थे। हमारे दोस्त, इनका नाम रखा हुआ था इल्म की टैंकी। तो वो मदरसे में ना शुगर लगाते, इनकी आदत होती थी। तो हम लोग बस चुप करके ना इनको मसला कोई छेड़ते तो फिर चुप करके सुनते और एक दूसरे को कहते शायरी शुरू हो गए। तो शाह साहब फिर नॉन स्टॉप बोलते रहते और बहुत सारी तहकीकात अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद फरमाए। तो इन्होंने अल इक़दुल फरीद के हवाले से फरमाया 35 तो भी काम होता था, 41 भी है नहीं, 39 39, ठीक है। तो 39 कलिया मारे, तैयारा दोया नाल मिल के मारे 50। इधर मेरी गल सुनो, 50 तो फिर मैं क्यों ना कम में मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दाम सवाली दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा। अल्लाह जरता फरमाए। मुझसे पहले खतीब ने बड़ा प्यारा पढ़ा, असी बड़े खुले दिल वाले लोग हैं। अल्लाह अच्छा बोलने वालों को मजीद आले सुन्नत में तरक्कियां अता फरमाए। दिल खुश कर दिया मेरे आका मीरे हमजा का कलाम पढ़ा, शेर पढ़ा, ए दिल हल गया, खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुले दिल वाले हैं। हम तो कहतुर रिजाल के जमाने में अल्लाह करे मेरे रसूल की उम्मत का हर हर बंदा मेरे नबी की मोहब्बतों का खतीब बन जाए, आले मोहम्मद की विला का नकीब बन जाए। और अल्लाह करे जिन्हें रब ने आवाज दी है वो जुबानों से गले के तरन्नुम से बोले, आवाज नहीं है, वो दिल की गहराइयों से ये सदा लगाए, मैं मुरीद हाँ अली, मेरा पेशवा अली ये, मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर धाम सवाली दुनिया दा हर वली है, मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये। किरामी उल मर्तबत हाज़रीन सामीन, ये हजरत सैयदना मीरे हमजा है कि जिनकी शहादत पर आमना का लाल रोया।
और थोड़ा नहीं रोया, बहुत रोया। अब ये उन लोगों के लिए, मैं उनके लिए, ये उनकी कोर्ट, क्या बोलते हैं, उनकी कोर्ट में गेंद फेंक के सवाल पूछने लगा हूं। तुम कहते हो करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए, ते शहीदां दी शहादत ते बंदा रोंदा नहीं है, वाह वाह करदा है। ते पुछ जरा रसूलुल्लाह कोलो, तुसी वाह वाह क्यों नहीं कीती? शहीद होए ने चचा, रोए क्यों? अल्लाह अल्लाह, भाई बात सोचे ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आय हाय, तवज्जो है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा जनाब अमीर हमजा आप शहीद हुए। मेरा नबी आंसू बहाते रहे। और जैसे शाहजी ने जुमले बोले, कुछ जुमले होते हैं दिल को हिला देते हैं, तारें दिल की हिल जाती हैं। और वो क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आय हाय, जिस वक्त मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा शहीद हुए, तो मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। और फिर जो जुमले मेरे नबी ने फरमाए वो क्या है, या हमजा तो या अम्मा रसूलिल्लाह व असदल्लाह व असदा रसूलिही, या हमजा या फाइलल खैराती, या हमजा या काशिफल करबाती, या हमजा या ज़ाबन अन वजहि रसूलिल्लाह। मेरा नबी ये पढ़ पढ़ के, ये कह कर मेरे नबी अपने चचा को याद करते रहे। क्या कहते रहे, ओ नबी के चचा मीरे हमजा, ओ अल्लाह के शेर मीरे हमजा, ओ अल्लाह के रसूल के शेर मीरे हमजा, ओ चंगे काम करने वाले मीरे हमजा। आए हाय आए, ओ नबी दे चेहरे या को मुश्किलों दूर करने वाले मीरे हमजा। आए हाय आए। तो क्या हम ए नबी के शफीक चचा मीरे हमजा, ए नबी के प्यारे चचा मीरे हमजा, तो फिर हमने पढ़ना है ना, क्या बात अमीरे हमजा की, क्या नाम है अमीरे हमजा का, क्या बात अमीरे हमजा की, क्या बात, क्या नाम है अमीरे हमजा का, नामू से नबी पर कट जाना पैगाम अमीरे हमजा का। भाई जरा अमीर हमजा की बारगाह में हाजिरी है। मैं इसको जो ना वो पूरा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन सिर्फ इतना है कि जब हजरत सैयदना अमीर हमजा की शहादत हुई, जैसे शाह साहब ने कहा कि औरतें रो रही हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये किसकी आवाज है, या रसूल अल्लाह खवातीन मातम कर रही हैं, अभी तक ममानियत नहीं आई थी, लिहाजा ये नासिख और मनसूख के अदवार को समझ के ही शरीयत के अहकाम पर बंदा फैसले करता है। मेरे नबी के कानों में आवाज आ रही है, कोई अपने शहीद का नाम लेकर कहता है, आए मेरे फलां बेटे, मां रो रही है, कोई क्या। मेरे आका गुजरे, मेरे आका एक जगह रुके, मेरे आका ने फरमाया, मेरे चचा पे रोने वाली कोई नहीं है। वलाकिन्ना हमज़ता ला बवाकियत लहू, अमीर हमजा के लिए कोई रोने वाली नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह के गुलामों ने अपनी अपनी बीवियों को, बच्चियों को कहा, ओ नबी दे चचे दे रहो जाके। ये जैसे आज भी बाज खानदानों में होता है, वो फलाने दे होता था रोने वाली भी कोई ना सी, और रोने वाले भी कोई नहीं हो जी, पूरा शहर रुला गया जाना। आज यहां पर भी रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे चचे दे रोने वाली कोई नहीं है। जब पूरे मदीने की औरतें इकट्ठी हुई और पूरे मदीने की औरतों ने जब आहो फगां किया, सहाबा फरमाते हैं
कि वो आहो फगां ऐसा था कि कलेजे फट रहे थे, और हमने रसूलुल्लाह की आंखों को देखा कि वो जारी थी आंसुओं से, हुजूर रो रहे थे। और फिर उस जगह जैसे शाह साहब ने आपके सामने बयान किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज से मैं तुम्हें मना करता हूं कि कोई किसी के लिए अपने गिरबान को चाक नहीं करेगा, कोई अपने चेहरे पे जो है ना वो थप्पड़ वगैरह नहीं मारेगा, कोई सीना कुबी नहीं करेगा, सिवाय इसके कि वो रोए, या ऐसा रोना कि जिस तरह फुकाहा ने सराहत की जो बेइख्तियार हो, यानी बगैर इख्तियार के किसी की चीख निकल गई, बगैर इख्तियार के किसी का जो ना आवाज निकल गई, वो बंदे के इख्तियार में नहीं है। कई मौलवी उथे भी कैमरे फिट किए उन्होंने आवाज क्यों आई है, ए पुत्र जिस दिन तेरे करो 17 जनाजे निकले फिर मैं पूछांगा। हम किसी को तनकीद नहीं करते हैं, हम एक जमाना समझाते रहे कि यजीद कुत्ता बदबख्त है, यजीद लहीन है। ये सारे कहते रहे जी देखो जी वो तो शिमर ने कतल किया है, इब्ने ज़ियाद ने कतल किया है, यजीद तो दमिश्क में बैठा था, जदों तक लाल मस्जिद वाला माओ क्या नहीं होया, है गल किसी को समझ नहीं आती सी। फिर जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ तो ए जनाब 10 साल 15 साल तक मोड़ मोड़ उस तशरीफ ले गए हजरत साहब, हम उनको क्या कहें, बंदा फौत हो गया, उसके लिए जनाब वो लगे रहे। तुम लोगों ने कम मारे खाई होंगी, मैंने उस बंदे के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाया, इसलिए भूलता बंदा कब्र तक भी किसी को नहीं है। सबसे ज्यादा अगर FIR हुई तो हमारे उस दौर में हुई, और खुदा की कसम सीना तान कैसे चलते हैं हम पे FIR न पाउडर की वजह से हुई है न किसी और बेड करेक्टरी की वजह से हुई है, हम पे FIR अगर जहां भी हुई है नामूस रिसालत की वजह से हुई है, दिफा अकीदे खत्म नबूवत की वजह से हुई है। और हम क्या समझाएं इन बदबख्तों को जो आज हमें सामने रख के जी तो अपने ये दुकानें चमका रहे हैं। पुत्र सिर्फ मेरी FIR को देखो, 30 से ज्यादा FIR तो हनीफ कुरैशी पे सिर्फ साहबा की वजह से हुई हैं। लेकिन वो मैंने अपने घर वालों को वसीयत की हुई है, ऐसे दथा बांध के मैंने पूरी फाइल रखी हुई है, मैं मरूं मेरी कब्र में ये फारे साथ रखना। हम आपको नहीं बता सकते हैं, नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की वजह से जो कुछ मारे हम लोगों ने खाई है, तुम्हारी सिर्फ सुन के तुम्हारी चीखें निकल जाए। कहना बड़ा आसान होता है, आज सिर्फ किसी को कहा जाए ना तेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या है, हमारे पता नहीं कि कहां के वीजे जनाब कैंसिल हुए। इतना सा काम था जी कि सोरी कर दो नमूस रिसालत की वजह से। मैंने कहा फिर कहा जी सारे वीजे दोबारा बहाल हो जाएंगे। मैं कहा लख दी लानत है, जूते थूकता हूं मैं इन वीजों के ऊपर कि जो मुझे इस मसले पे तुम कहते हो कि मैं कानून नामूस रिसालत के हवाले से कहूं जी कि जो मैंने कहा है गलत। मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर आप लोगों को मसला समझ आया तो मैं क्या है ना कि जिथे अग बलदी ते धुआं उत्थे निकलता है, तो फिर उत्थे सेक भी लगना है, फिर पता लगना है जलन किसकी आखने हैं। तो अब बताओ ना, जर्नल ने तो नहीं मारे थे, वहां तो बंदों और आए थे ऑपरेशन करने, कहते नहीं जी पिछू आर्डर उसका सी कातिल ओवे। ओ मैं सदके जाऊं, बड़े डाढ़े समझे हो पर कई मरवा के समझे हो, ऐसे समझ जाओ। खुदा के बंदो यही तो हम कह रहे हैं, आर्डर उस कुत्ते का था। यही तो हम बता रहे हैं, आर्डर दमिश्क से था, उसी ने इब्ने ज़ियाद को भेजा था, उसी ने इब्ने साद को ऑर्डर दिया था, वो सब उसी के ऑर्डर से हुआ। जिसको गड़बड़ लगती हो मेरी किताब पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे दलाइल से साबित की है कि इमाम हुसैन की शहादत का जिम्मेदार कौन है, यजीद पलीद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब अमीर हमजा से प्यार हमारे रसूलुल्लाह से प्यार का हिस्सा है। बस मैं आगे बढ़ता हूं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये, हुजूर के प्यारों से प्यार करें, हुजूर की आल के दुश्मनों से नफरत करें। तो ये कौन है? मरवान लहीन। मरवान लहीन कौन है? मैंने लफ्ज बोला लहीन, ये कौन है? आले सुन्नत व जमात की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में, मैं यहाँ वक्त थोड़ा है कुछ, तो मैंने उस दिन जलसे में हदीसों के हवाले दिए,
आज सिर्फ मैं किताबों से, किताबों के हवाले दे रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं इस पूरे, जाहिर है ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम मौलवियों को, है किसी मुल्ला में जुर्रत के जो कहे हनीफ कुरैशी ने हवाला गलत दिया? शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। उलमाए अहले सुन्नत। निसाई शरीफ हदीस नंबर 11491, अल मुस्तदरक अल सहीहैन, हदीस सही अला शर्त सहीहैन। इमाम इब्न अबी खैसमा ने अपनी तारीख में, इमाम इब्न मरदवे ने अपनी तफसीर में ये रिवायत लिखी है और अल्बानी साहब सिलसिलतुल अहदीस सहिह के अंदर कहते हैं कि इस्नादु सहीहुन। अन्याय फी गरीब अल हदीस, अल्लामा जज़री ने इसको लिखा। अल फाइक फी गरीब अल हदीस, अल्लामा ज़माशरी ने लिखा। कबूलुल अखबार के अंदर वो मारिफतुर रिजाल, अल्लामा बल्खी ने लिखा। तारीखुल खुलफा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा। इसके अलावा दर्जनों मुहद्दिसीन किराम ने ये हदीस मुबारका जिक्र की है कि ये जो मरवान है, इस मरवान के ऊपर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने लानत फरमाई और फरमाया ये हुजूर ने कहा है कि ये भी लानती, इसका बाप भी लानती। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। आहा, इसलिए ये हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है लानत। वो जी अब जनाब आरिफ शाह लानत को आंदा है, आरिफ शाह को नवा काम कटे। आरिफ शाह कुरान और हदीस का तालिब इल्म है, कुरान और सुन्नत का नाशिर है, कुरान और सुन्नत का मुबल्लिग है। तो जो कुरान और सुन्नत कहेंगे आरिफ शाह वही कहेगा। कहते हैं उन पर दुनिया में भी और उन पर आखिरत में भी लानत। थोड़ा सा ऐसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो मरवान है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2409, हजरत साल बिन साद फरमाते हैं कि जिस वक्त आले मरवान का एक बंदा जब मदीने के ऊपर हाकिम बना तो उसने साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। फअमरहु अन यशरिम अलियन, उनको हुक्म दिया, कहने लगा चलो साहबी रसूल को कहने लगा अली पे, अली का जरा गाल काट। फाबा सहाल, साहबी रसूल ने फरमाया नहीं भाई नहीं, मैं अली के बारे में ऐसा नहीं कहने लगा। फकाल लहु अम्मा इज़ा बैता फकुल अल्लाहु अबु तुराब, का चल गाल नहीं देता ये कह दे अल्लाह अबू तुराब पर लानत करे। हजरत साल ने फरमाया खुदा की कसम, हजरत अली को अपना नाम अबू तुराब कहना सबसे ज्यादा प्यारा लगता था। अल्लाह। और जब उनको अबू तुराब कहा जाता था तो वो बहुत ज्यादा खुश होते थे। कहने का ये मतलब था कि जब अली कहकर लानत नहीं कर सकता तो अबू तुराब तो उनको इस नाम से ज्यादा प्यारा था। इसका भी तो मतलब वही है। इसकी शरह में अल्लामा हर्री शाफी अल कौकबुल विहाज के अंदर वो लिखते हैं कि ये कौन था। ऊपर तो कहा ना मुस्लिम में कि एक बंदा, वो बंदा कौन था? मरवान। कौन था? तो मरवान अपने दौरे हुकूमत में क्या कर रहा है? मौला अली पर गालियां सबो शतम करवा रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल किताब अल वल मारिफतुर रिजाल उसमें उम्दा सनद के साथ लिखते हैं काना मरवानो अमीरन अलैना सित्ता, साहबी फरमाते कि मरवान हमारे ऊपर 6 साल तक हुक्मरान रहा। रावी कहते हैं, सॉरी मैंने लफ्ज़ साहबी बोला, रावी कहते हैं फकान यसुब अलियन कुल्ल जुमा, हर जुमे मौला अली पे लानत बेचता था ये। सुम्मा उज़िला सुम्मा इस्तमला सईद बिन अल-आस सनतैन, फिर इसको माजूल किया गया। फिर 2 साल सईद बिन आस आए, उन्होंने हजरत अली पे कोई तबर्रा, कोई लान, कोई गालम गलोच नहीं की। सुम्मा ईद मरवान फकान यसुब, फिर दोबारा ये हाकिम मदीना बना, गवर्नर बना, फिर मौला अली को गालियां देने लग गया। यहां से पता चला ये बगैरत क्या करता था अपने दौरे हुकूमत में, यानी जब ये गवर्नर था तो क्या करता था? आले बैत पर लानते बेचता था। हाफिज इब्न हजर लिखता है कि वो शख्स कौन था इसी की शरह में जो मौला अली पे सबको शतम करता था। कहते हैं काना मरवान, ये कौन था? मरवान था। 6 जुम्मे के दिन जुम्मे के खुतबे में लोगों हम आले नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, ये कुत्ता आले नबी पे लानते बेचता था।
यहां कई लोग कहते हैं ओ जी साहबा कराम भी तो थे, कैसे हो सकता है कि जनाब आप बोले, और जोड़े बोले से उन्होंने सिर ले गए। इमाम हुदी बिन नजर उनके 6 साथी, जब उन्होंने इसको कंकर मारे के बदबख्त कुत्ते क्या भौंक रहा है तू आले नबी पे गालियां दे रहा है, उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। कई दीगर सहाबा शहीद हो गए। मैं थोड़ा सा आपके लिए आसानी कर दूं, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, उस वक्त सहाबा नहीं थे। पर वो सारे के सारे उन बदबख्तों की उस फौज के उस सिस्टम में हर एक आदमी उनके सामने अदिल्ला थी। जैसे होता है कि आपके सर पे तलवार तनी हो तो आप खामोश रहेंगे, आपके लिए दलील मौजूद है, रुखसत पे अमल है। और जिसने वहां एहतजाज किया उसका सर तन से जुदा किया गया। पढ़ो किताबों को, हदीस की किताबें भरी पड़ी है, आले सुन्नत व जमात की किताबों की बात कर रहा हूं। ये इनके नामुराद वकील उंगली के पीछे सूरज को छुपाते हैं। कितने शियों ने लिखा है, ये बुखारी शिया है, ये मुस्लिम शिया है, इमाम इब्ने हजर शिया है, इमाम हर्री शाफी शिया है, इमाम अहमद बिन हंबल शिया है, और ये सब आले सुन्नत के आइम्मा जो ये तशरीह कर रहे हैं, सराहतन लिख रहे हैं कि ये मरवान लांती क्या करता था, आले बैत अतार पर सबो शतम करता था। इमाम बुखारी तारीखुल औसत के अंदर रिवायत लाए हैं कि मरवान खुतबे के दौरान फकान अल हसन वल हुसैन सैयदी फयदखुलुल हुजरा फैदा फरग मिन खुतबती खरज फसल्ला। जरा तवज्जो से इस जुमले को आपने सुनना है। इमाम हसन हुसैन जब कभी तशरीफ लाते तो ये उनको देखकर गालियां देनी शुरू करता, ये हुजरा आयशा में चले जाते। एक दिन इमाम हसन से किसी ने कहा, हसन आप नमाज के वक्त आते हो, बाद में आते हो, पहले क्यों नहीं आते हो? आपने फरमाया सुनते नहीं हो ये क्या कह रहा होता है? दोनों हाथों से सलाम न करें रसूल के शहजादे को। कितनी गालियां सुनकर उन्होंने सब्र किया ताकि उम्मत में जंग ना हो, उम्मत के अंदर जंगो जदल और जो है ना वहां यहां कोई अमन व अमान का खराबा ना हो। और ये जो बदबख्त था इसका मिशन ही ये था, ये गालियां इसलिए दिलवाता था ताकि ये आगे से रिएक्शन दें और इस रिएक्शन पर मैं कहूं जी ये हुकूमत के खिलाफ बगावत की है और इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाए। ये उसका असल मकसद और मिशन था ताकि जो ना वो आले बैत अताहर को जनाब वो सता सके। इसी तरीके से बरादरान इस्लाम, ये कोई एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ये मेरे पास 25 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात की किताबें हैं। मैं जल्दी जल्दी उनके हवाले दे रहा हूं। तबकातुल कुबरा में इमाम इब्ने साद ने, तारीखुल इस्लाम में हाफिज साबी ने, जामिउल मसानीद व सुनन में इमाम इब्ने कसीर ने, इमाम तबरानी अल मुजम अल कबीर में, इमाम काज़ी अबू याला मुस्नद अबी याला में, इत्तिहाफ अल मार अल खियर में इमाम बोसीरी ने, और अल मतालिबुल आलिया के अंदर इमाम अस्कलानी ने, तारीखुल इस्लाम के अंदर हाफिज साबी ने, तहजीबुल कमाल, मजमुअ ज़वाइद, हयातुस सहाबा, अल मुजम अल कबीर, लित्तबरानी, औसत, कबीर, इन तमाम किताबों के अंदर मौजूद है कि ये बदबख्त आले बैत अतार पर सबो शतम करता था, गालियां देता था। तो जेड़ा आले नबी नूं गालां कढे असीं उते ते दरूद पढ़ांगे, असीं उहनूं रदी अल्लाह कहांगे कि असीं लानतुल्लाह कहांगे? जरा ऊंची आवाज से। और ये जो आज है ना कि इमाम हसन मुज्तबा मदीना मुनव्वरा के अंदर मज़ार पुरअनवार में उनको दफन नहीं होने दिया गया, तो ये भी कई जनाब कहते हैं शिया दी कड़ियां दी रिवायत कहते हैं ना, असल में ये शिया इसलिए करते हैं, इसमें भी इनका बाप मरवान मुलव्वस है। इमाम नईम बिन हम्माद अल मुरूजी, मेरे पास ये मुरूजी लफ्ज है, अबू नुआइम बिन हम्माद है। मैं थोड़ा सा तश्कील और थी शाह साहब से तस्हीह करा। तो इमाम नुआइम बिन हम्माद 288, क्या लफ्ज बोला? 288 30 सदी का बंदा। उनका किताब किताबुल फितन, उस्दुल गबा में इमाम इब्ने असीर अल जदरी, इमाम शमसुद्दीन ज़ाबी सीर अल नुबला, इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क के अंदर, इमाम इब्ने खल्लकान वफियातुल अयान के अंदर,
इमाम बुलाजरी ये भी 3री सदी का बंदा है, ये अंसाबुल अशराफ के अंदर इन तमाम आले सुन्नत व जमात की किताबों के अंदर मौजूद है कि जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को दफन करने की बारी आई तो वसीयत थी कि मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन कर दिया जाए, और इस हवाले से हजरत सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा अफीफा तय्यबा से इजाजत ले ली गई थी। ये बड़ी आम बात आज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। यहाँ वो बातिन के बदबख्त काले वो सैयदा आयशा को हिट करते हैं, उनको असल बात का पता नहीं, ये पता है जानबूझकर लोगों को बताते नहीं है। ये सारा वो डालते किसके सर है? सैयदा आयशा के सर। हालांकि सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा ने क्या कर दिया था, इजाजत दे दी थी। जिस वक्त विसाल का वक्त आया, जा मरवान बिन हकम फी बनी उमैया, बनु उमैया को साथ लेकर मरवान बिन हकम आया, वह लबिसुस्सिलाखा असला देवे तन किए हुए, वकाल ला यथुन मान नबी मना तुम उस्मान फनहनु नमनाकुम, कहने लगा यहाँ उस्मान अगर दफन हुए ना रोजे रसूल के अंदर तो हसन भी दफन नहीं होगा, हम तुम्हें यहां दफन नहीं करने देंगे। दोनों तरफ असला निकल आया, बाजों ने कंकर उठा के मारने शुरू कर दिए, दक्कम पहल शुरू हो गई। किसके जनाजे में? नवासे रसूल के जनाजे में। उसको दफन नहीं करने दिया जा रहा अपने नाने के साथ। और ये कौन खबीस गड़बड़ कर रहा है? फिर बोलो, ये कौन खबासत मचा रहा है? सैयदना अबू हुरैरा है, मोटे मोटे आंसू उनके रुखसारों पे बह निकले, अपना इमामा इमाम हुसैन की गोद में डाला और फरमाया, हुसैन आपके नाने की उम्मत बिखर रही है, इस जंग को आप रोक सकते हैं, सब्र करें। तो चूंकि पहले ही इमाम हसन ने इमाम हुसैन को वसीयत कर दी थी, वो जुमले ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, आपने फरमाया था, भाई हुसैन बनु उमैया तुम्हें दफन करने में काफी हायल होंगे दरमियान में, लिहाजा तुम उनके हवाले से देखना अमन व अमान की सूरत हाल खराब ना हो। अगर जंग पर वो लोग आमादा हो तो मुझे आमतुल मुस्लिमीन के कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अबू हुरैरा को पता था कि हजरत इमाम हसन ने ये वसीयत की है, तो आप आया कर कहा, हुसैन जुल्म बड़ा कर रहा है ये बदबख्त, लेकिन आप बताइए कि आपको अपने भैया की वसीयत याद है? फरमाया, हाँ चाचा याद है। फरमाया, तो फिर सब्र करें, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अब जुल्म सुनना, फलम यशहदाहु अहदुन, एक बंदा भी हजरत इमाम हसन के जनाजे में ये बनु उमैया का, इस मरवान की खानदान का शरीक नहीं हुआ सिवाय खालिद बिन वलीद के। और यहाँ एक जुमला ज़हन में रखो, जब हम ये बात कर रहे होते हैं खालिद बिन वलीद के, जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना, तवज्जो करना है सबने, जब हम ये बात कर रहे होते हैं बनु उमैया कर रहे होते हैं, तो खबरदार ज़ीनहार किसी के दिमाग में दूर तक भी किसी रसूल के सहाबी का ख्याल ना आए। हजरत उस्मान गनी भी बनु उमैया से, खालिद बिन वलीद भी बनु उमैया से, खालिद बिन अबान भी बनु उमैया से, हजरत अबू सुफियान भी बनु उमैया से, ये और कई लोग हैं जो बनु उमैया से। लिहाजा सहाबा किराम के वाले से हमें हमारे मसलक के उसूल और ज़वाबित ने पाबंद किया है, अस्सहाबी कुल्लु मुदूल, हम साहबा के ऊपर बोलेंगे नहीं, बाकी किसी कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं। बेशक हमारी बूथियां इस लायक नहीं है कि हम नबी के सहाबा तक अपनी जुबानों को दराज करें। हम सहाबा किराम उनकी गर्दे राह पे कुर्बान हो जाएं, हम सहाबा के हवाले से एहतियात का दामन थामेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सहाबा किराम के हवाले से हमारी समझ में नहीं आती हैं, जिस तरह कई ऐसे मामलात हैं कि हदीसों की रिवायतों में कहते यार हिंज किंज हो गए, बस अकल को कुर्बान कर ले, यही कह दे ए अल्लाह तू जान तेरा काम जाने, हमने तो तेरे नबी से तेरे सहाबा की शानें सुनी है, हम सहाबा की शानों को ही बयान करें। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मिर्जा जहन्नुमी बदबख्त जेलमी की तरह हम सहाबा किराम को तख्ते मश्क, बोलिए तख्ते मश्क नहीं बनाएंगे। और वो आम लोगों, एक मैं तब तवज्जो आले बैत के नारे लगाने वाले जो लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूं। ये जो जेल में बदबख्त है, ये बनु उमैया के मुसम्मत में बातें कर करके और ये आले बैत की हिमायत में बातें कर करके कई दफा आम लोगों की तवज्जो हासिल करता है, बिलखुसूस जो जवान जवान सैयद
वो छोटे छोटे उसके क्लिप वायरल होते हैं जिसमें वो बनु मैया को धो रहा होता है, यजीदियों को धो रहा होता है, तो ये कहते हैं यार जड़ियां गलती की थी। उसकी आप तफसीली बयानात सुने तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। इस कदर बदबख्त बदतमीज है जिस कमीने ने यहां तक कहा कि अल्लाह के सामने तो नबियों की ये हैसियत भी नहीं कि वो अपना पेशाब भी रोक सके। बाकी कई चीजें वो जो मैंने कई पॉडकास्ट है मेरी, प्लीज आप उनको सुने, मैंने उसमें इसकी कई चीजें कई पोल खोले। ये खुदा पर अल्लाह का भी बेअदब है, ये वलियों का भी बेअदब है, ये सहाबियों का भी बेअदब है। ये आले बैत का कहते हैं हसन से शेई कोई नहीं। गौस पाक को ये कमीना बदबख्तियां कर करके कहता है अब्दुल कादिर जिलानी आज का बापा जानी है, डब्बा पीर है। इस बगैरत ने ये लफ्ज बोले। और ये बदबख्त शख्स मुल्हिदीन के लिए रास्ता हमवार करने वाला है। किसके लिए? मुझे कई पॉडकास्टों में कई लोगों ने सवाल किया ये इतनी गुस्ताखियां कर रहे तो इसके खिलाफ पर्चे क्यों नहीं हो रहे? इदारों में मौजूद मुल्हिद किस्म के जो लोग हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे रिपोर्ट मिली कि कई इदारों के अंदर मौजूद अहबाब को मेरी बयान पर काफी तशवीश हुई कि कुरैशी साहब तो हमारे मोहब्बत वाले बंदे थे, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आज भी कल भी हमेशा हमारा विजन ही है, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जब भी मुश्किल का टाइम आए हमने हमेशा अपने इदारों को प्रोटेक्ट किया है, हम इदारों की पुष्ट पे खड़े हुए हैं। लेकिन इदारे अगर अपनी ड्यूटियां नहीं निभाएंगे तो क्या करें? हर बंदा फिर उसमें उंगलियां तो उठाएगा। लिहाजा हम तमाम इदारों से ये कहते हैं इस बदबख्त की जुबान को बंद किया जाए और YouTube के ऊपर इसके जितने चैनल हैं उन तमाम चैनल्स को डिलीट किया जाए ताकि ये जो उम्मत के अंदर इंतशार और इफ्तिराक है ये इंतशार और इफ्तिराक खत्म हो। क्या आप इस करारदाद को मंजूर करते हैं? अजीब जनाब वो कर रहे होते, कहते मैं फिरकियां वास्ते अजाब हां। बगैरता तो ना ए ना पीना पूछो तुझी जानते हो, पता ही कोई नहीं तुझे। बेगैरत आदमी कई लोग जानते ही नहीं है। फिर कहते लूत अलैहिस्सलाम होते तो आज मेरे 30 लाख सब्सक्राइबर देख के रश करते। इस लांती की हालत देखो। मैं अनकरीब 1-2 दिनों में इसके YouTube वाले बुखार भी मैं निकालने लगा हूं, आपको मजा आने जाने वाला है। YouTube के ऊपर भी इसके 30 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन वजह क्या है? जहां मेरी वो फोटो होती है तो मिलियन मिलियन व्यूज, किसी और आलिम दीन की फोटो होती है तो मिलियन मिलियन 2-2 मिलियन व्यूज आते हैं। तो जिथे कलीस वगैरह ही बूथी होती है 10,000 20,000 30 लाख में से अगर 20,000 30,000 बंदा इसको देख रहा है तो इसकी हैसियत तो यही है। रेगे जियो जी तुम्हारे YouTube के ऊपर नहीं है तो पुत्र जेडे असां दे फेसबुक उत्ते लखां लोग तक रहे हैं। हमारा एक एक बयान लाइव जाता है, लाख लाख 2-2 लाख बंदे देख रहे होते हैं। ये हजारों लोग हमारे रोज के जलसे में होते हैं। तू उसे खुड्डा विच बड़े हुए हैं, हफ्ते बाद उन्हें 17 बंदे वही जेडे पुराने तेरे रोज आते हैं वो तेरी बड़ी तू नारे मार रहे हैं। तो जेडे असी हर दिन नवे शहर में नए शहर में नई सिटी में जाकर हजारों लोगों से खिताब कर रहे होते हैं। अब बताना फिर कौन है, किसके पास है? बहरहाल वो भी बेअदब और गुस्ताख और मरवान लांती को अपना अब्बा कहने वाले भी बेअदब और गुस्ताख है। मैं सिर्फ 4-5 मिनट में ये कुल 13 हवाले जल्दी जल्दी दे रहा हूं जो बंद के उलमा के, और ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए। बस जल्दी जल्दी ये दे रहा हूं ताकि ये पता चले कि भाई ये जो बंदा है इस बंदे के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि देवबंदी उलमा की भी यही बातें हैं। हवाला नंबर 1 अशरफ अली थानवी। भाई जल्दी जल्दी आपने बोलना है। हवाला नंबर 1 क्या नाम लिया मैंने? अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब के अंदर इस बदबख्त को तकरीर तिरमिज़ी सफ़ा 149 पर उन्होंने लिखा है कि ये जो मरवान है तो ये अपने खुतबे में बिदअत फैलाता था और सहाबा किराम और आले बैत को गालम गलोच करता था, बुरा भला कहता था। कौन लिखता है? अशरफ अली थानवी। शेखुल हिंद महमूद हुसैन देवबंदी वो कहते हैं काना मरवान इब्नुल हकम जालिमन फहाशन मुस्तकबिरन अन सुन्नत रसूलिल्लाह। मरवान जालिम, सख्त किस्म का जालिम था और अल्लाह के नबी की सुन्नत का तारिक था। जुम्मे के खुतबे में सहाबा को वो ईद के खुतबों में और लोगों को गालियां देता था।
इसलिए लोग इसका खुतबा नहीं सुनते थे, लिहाजा इसने ईद का खुतबा तकरीर जो है ना वो क्या की, नमाज ईद से पहले कर दी। ये कौन कहता है? बोलिए। महमूदुल हसन साहब, तकरीर तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा 18, अल-कौकबुद्दुरी जिल्द अव्वल सफ़ा 206 पर रशीद अहमद गंगोई वो भी कहते हैं कि ये बेअदब आले बैत और नबी पाक की आले बैत अतहार की बेअदबियां करता था और उनके हवाले से ये बकवास करता था। ये अहमद रजा बिजनौरी उन्होंने तो इसका जिसे कहते हैं ना जनाब, इसकी पूरी किट लगा के रख दी है। अनवारुल बारी जिल्द 17 सफ़ा 150 ता 152, 3 सफ़े चार्जशीट दिए इस मरवान लहीन के खिलाफ। वो कहते हैं कि ये बड़ा फितना पर्दाज था, इसने साहबा को कत्ल किया, मौला अली पर सबो शतम करता था, इमाम बुखारी का रावी जरूर था पर ये इमाम बुखारी की खताई तादी है। ये क्या है इमाम बुखारी की? ओए जो बंदी आलम कह रहे हैं ये उनकी खताई तादी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा बंदा जो साहबा और आल को गालियां दे रहे हैं, आपने उसको रावी बना लिया है। आगे कहते हैं कि इसने तला, हजरत तला जैसे कती जन्नती साहबी को शहीद किया और इमाम हसन इमाम हजरत सैयदना उस्मान की शहादत का जिम्मेदार है। खुतबों में मौला अली पर सबो शतम करता था। वाक़े हर्रा का जिम्मेदार था। मदीने में इसने यजीदी फौज को जसूसी करके दाखिल किया। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाया करते थे कि मैं हर नमाज के बाद मरवान पर लानत करता हूँ। आफज़ ज़ाबी मीज़ानुल इत्तिदाल में लिखते हैं कि मरवान के अमाल अलाकत खेज हैं, इसने हजरत तला को भी कत्ल किया है। ये सारी चार्जशीट किसने दी है? अहमद रजा बजनौरी साहब ने। अब चूंकि मटेरियल तौर भी बहुत सारा है, लेकिन मुझे इत्तला मिली कि हम लोग तो नमाज़े जोहर पढ़ा है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली, पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शायद नमाज जोहर अदा नहीं की है, तो नमाज जोहर का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब बिला ताखीर यानी कि आप नमाज जोहर की अदायगी फरमाएंगे ताकि नमाज कज़ा ना हो। यार जिंदा सोबत बाकी। और ये जो शाह साहब ने माशाल्लाह चार्जशीट दी है, हम आखिरी जुमले यही कहते हैं, सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब, हम बिला मशरूत दिफाए आले बैत के कज़िये में हम आपकी हिमायत करते हैं। ये इतना बड़ा सादात का उलमा का इज्तिमा इसलिए तकरीरें हनीफ कुरैशी की सुनने ये नहीं आए, ये आए हैं आपके साथ इस काज के साथ इज़हारे यकजहती करते हुए। तो क्या ख्याल है, आप यजीदियत और मरवानियत के खिलाफ किबला आरिफ शाह साहब के साथ हैं? बोलिए, क्या इनके साथ हैं? हाँ, दुआ करो अल्लाह हमारा खात्मा आले मोहम्मद के साथ फरमाए, और जो मरवान से प्यार करते हैं अल्लाह उनका खात्मा मरवान के साथ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बोलो हुजूर आपका शुक्रिया। माशाअल्लाह हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सलातुस्सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उनके आगे वो हमज़ा की जांबाज़ियाँ, शेर गर्राने सतवर से लाखों सलाम। अस्सलाम ए सब हसीनों पर हसीन, अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन। शहजादा कबीर बादशाह दुआ फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हरमिका व हरम नबिय्यिकल मुस्तफ़ा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या अल्लाह, आज की इस बाबरकत महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों में हुज़ूर के आले बैत की मोहब्बत पैदा फरमा, आले बैत की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम, दुनिया में भी हुसैन वालों में रख, बरोज़े क़यामत भी हुसैन वालों में उठा। या अल्लाह, मुफ्ती आरिफ शाह साहब की हिफाजत फरमा, मशाइख व सादात कंगर शरीफ के सदके इस आस्थाने को आबाद और शाद फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। तमाम मशाइख का